दुकान के ओनर। अरे मैडम जी बैठी है यहाँ पे। ये लाला जी यहाँ पर विराजमान है अपराजिता का पेड़ के नीचे, ये देखो। और ये हमने यहाँ पर विराजमान कर रखे हैं। ऐसा ही है दोस्तों, इधर गाय पकड़े और उनका दूध पे उनका बच्चा घर में बांध रखा है। और जब तक ये दूध देगी वो घर पे इसे बुलाएंगे, और जिस दिन वो दूध देना बंद करेंगे बच्चे को भी और माँ को भी भगा देंगे घर से। करानी के दोस्तों, जय श्री केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और सबसे पहले मिलाते हैं आप लोगों को अपने इन प्यारे प्यारे फूलों से। दर्शन कराते हैं इनके, जो यहाँ पर विराजमान है अपराजिता का पेड़ के नीचे, ये देखो। और ये हमने यहाँ पर विराजमान कर रखे हैं, झूला झूल रहे हैं मज़ा से। और ये है दोस्तों प्यारे प्यारे ब्लीडिंग हार्ट के पौधे। इसे मैंने कलम लगाया था और ये भी अच्छी तरह से खिल गया है। और ये लाई थी मैं मोगरा, तो ये है मेरा मोगरा। ये है दोस्तों मेरा मोगरा। जब मैं शुरू से इसे लाई थी तो उसमें थोड़े थोड़े फूल थे, और कुछ दिन बाद खूब भर गया था फूलों से। और अभी एक हफ्ता तक इसमें कोई फूल नहीं आए, और अभी नई कली आई और अभी खूब कलियों से भर गए। ये देखो पूरी कली कली है इसमें, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। घर में खूब खुशबू आ रही है इनकी। और इनका तो क्या कहना, ये तो मेरा, ये लगा लो, ये वाला पौधा अप्रैल में खिल गया था पूरा। ये फूल पूरे ना अप्रैल में खिल गए थे, और अभी तक ऐसे के ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं झड़े। और ये वाला भी ऐसा ही है, ये रेड वाला, यानी अप्रैल में खिल गए थे और अभी तक ये पौधे फूल झड़े नहीं। और अब इसमें अब इसे में नए पत्ते आ रहे, नए पत्तियाँ आ रही है। तो ये इसमें तो पता नहीं अब तो आएंगे फूल की नहीं आएंगे, लेकिन अब आ रहे इसमें नए नए। वो पर बीच में इसमें कोई पत्ते नहीं आए, नए पत्ते कोई नहीं आए, अब आ रहे हैं। और ये फूल जो अप्रैल में खिले तब के ऐसे ही हैं। तो ये है दोस्तों, और एक ये है प्यारा सा पर्पल सा। इसमें फूल तो नहीं है इतना अच्छा, फूल तो इसका छोटा छोटा है, लेकिन बिना फूल का ही बहुत प्यारा लग रहा है। इसके पत्ते बिल्कुल ऐसे गुदगुदे से हैं। तो ये तो लगभग सभी के घरों में होंगे। इस छोटे से पॉट में लगा के ये बहुत प्यारा लग रहा है, और अच्छा कलर है इसका, तो प्यारा लुक देता है। तो मैंने भी इसका एक टुकड़ा लगा दिया। और ये है सामने मेरा जेट प्लांट। और आजकल बारिश बहुत हो रही है दोस्तों, तो पूरे गमले इधर उधर बिखर रखे, क्योंकि किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो किसी को कम चाहिए होता, तो इसलिए मैंने कुछ बारिश से बचने के लिए उधर रखे हुए हैं। और ये बारिश वाले हैं, इनको पानी चाहिए तो ये मैंने इधर रखे हुए हैं। तो बाद में जब मौसम सामान्य हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इन्हें ढंग से लगा दूँगी। अभी तो कुछ बारिश से बचाने के लिए इधर उधर कर रखे हैं। देखो जैसे ये है, तो ये ज़्यादा बारिश इनको नहीं चाहिए, ये मर जाते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें इधर उधर कर लेती हूँ। और अभी मौसम ठीक ठाक हो जाएगा तो इन्हें इनकी सही जगह पे लगाएंगे। और ऊपर जो थे गंधराज के पौधे, तो मैंने ऊपर लगा दिया, उसमें तो दोबारा फूल नहीं खिले, एक ही बारिश में उसमें बहुत फूल खिले। तो देखते हैं आगे उसमें खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं, लेकिन जब उसमें फूल खिलते हैं तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये है दोस्तों। और ये मैंने इसकी छोटी सी ये नया है अभी, तो इसमें नए नए फूल है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। छोटा सा गमला है, आ गई एकदम। आज काफ़ी है, घर का है, दुकान का है। तो मेरा एक कोशिश रहती है कि मैं डेली ब्लॉग डालूं, और डालती भी हूँ। तो कभी कभी नहीं भी लगता टाइम, तो तब नहीं डाल पाती हूँ। तो देखो कोशिश करती हूँ आज जितना बन पाएगा, जितना हो पाएगा, तो मैं ज़रूर। प्यारा सा ब्लाउज बनाया मैंने, स्लीप कट ब्लाउज है ये। और ये देखो इसमें पीछे पीछे बटन है इसके, और आगे से भी गला है। और ये है दोस्तों ब्लाउज। आप लोगों को दिखाऊँ डोरी। ये डोरी मैंने अपने हाथों से बनाया। और ये देखो लटकन, ये भी मैंने अपने हाथों से बना रखी है। तो कैसी लगी है लटकन? ये देखो प्यारी सी लटकन बना रखी मैंने ब्लाउज के लिए। ये देखो पूरा ब्लाउज का लुक इस तरह से कुछ लुक आ रहा है ब्लाउज का। ये देखो इस तरह से लटकन का लुक आ रहा है, और पूरे ब्लाउज का कुछ इस तरह से। ये देखो दोस्तों, तो जब पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये ब्लाउज। और आगे से तो प्लेन है, देखो।
मैं आ रखी हूँ अभी आई और देखो बाहर झमाझम बारिश लग गई फिर से। तो कोई फ़ायदा नहीं है शॉप में आने का, इस बारिश में कोई आता भी नहीं है। और बेकार ही आजकल पता नहीं इस आसमान ने इतना परेशान हो रखे हैं सबकी, बारिश ही बारिश और सारा गड़बड़ कर दिया मौसम ने। तो यार देखो तो फिर कैसा चलेगा काम, समझ में नहीं आ रहा ये आसमान कर क्या रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज रात को तो भयंकर बारिश हुई थी दोस्तों। और ये देखो मैंने चूड़ी भी लगा रखी है यहाँ पे, लेकिन लगता है आसमान कुछ नहीं करने देगा, काम धंधा चौपट करने वाला है ये आसमान भी, क्योंकि बारिश लगी हुई है। ऐसे में कस्टमर आते नहीं हैं। ये देखो मेहंदी चूड़ी सब लग गई है, झावन की चूड़ी हरी। और ये देखो ये सब मैंने लगा रखी है यहाँ पे। का टाइम भी होता लोगों को घर आने का, और बारिश हो गई। वैसे तो आजकल रात को ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन आज दिन से ही बारिश शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बारीक बारिश लगी हुई है। और ये बारिश लगता है शाम तक रहेगी, क्योंकि मोटी बारिश आती है। तो ये गाय कितना शोर मचा रही है यहाँ पे, पता नहीं दोस्तों को ढूंढ रही होगी। ठंडा तो ठीक है, मौसम ठंडा तो बढ़िया हो गया, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही इस बार। तो कूलर भी नहीं निकाले, पंखे से ही काम चल रहा है। पंखा भी 1 या 2 पे चल रहा है। तो चलो कुछ अच्छा हो रहा, कुछ सब कुछ अच्छा नहीं होता दोस्तों। कभी कभी अच्छे के साथ साथ ख़राब भी होता है, ख़राब के साथ अच्छा भी होता है। बारिश है तो गर्मी नहीं लग रही, और ज़्यादा बारिश है तो कहीं काम रुके पड़े हुए हैं लोगों के। परेशानी भी होती है बारिश में बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम अच्छा भी है। तो चलो सब कुछ अच्छा नहीं होता, कभी कभी खराब भी होता। और ये गौ माता भीग रही है यहाँ पे, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही है। क्या पता ऐसा होता ना, इनके जो बच्चे होते हैं तो इनके लोगों ने घर में बांधे हुए होते, और इन गायों को छोड़ देते हैं ताकि ये घूम घाम के चारा वारा खुद अपना पेट भर के घर आएगी अपने बच्चे के पास। तो इसीलिए मुझे लगता है ये गाय जोर जोर से बोल रही है। तो ऐसा ही है दोस्तों, इधर गाय पकड़े और उनका दूध पे उनका बच्चा घर में बांध रखा है। और जब तक ये दूध देगी वो घर पे इसे बुलाएंगे, और जिस दिन वो दूध देना बंद करेंगे बच्चे को भी और माँ को भी भगा देंगे घर से। दोस्तों हमारे मोहल्ले की दुकान, क्या क्या रखा भाई जी? ये है दुकान के ओनर। अरे मैडम जी बैठी है यहाँ पे। ये लाला जी। ये लाला जी है। क्या क्या मिलता है भाई जी दुकान में? सब कुछ सब कुछ। होम डिलीवरी भी है। कब से किया शुरू? इधर तो देखो यार। अरे भाई जी इधर देखो, इधर ना 2 दिन पहले 2 दिन पहले आज ही किया। गुरु पूर्णिमा लड्डू मिठाई तो कुछ खिलाई नहीं लड्डू तुमने? मिठाई निकला। कहाँ पे है आपकी दुकान? है कहाँ पे ये तो बता दो। बगीचे के सामने। ये वाला गुलर घाटी। आप ना होम डिलीवरी करते हो? ये रहे ठीक है, तो फोन नंबर डाल दो इसमें। अपना कार्ड दिखा दो। ये देखो यहाँ चावल दाल वगैरह सब मिल जाएगी यहाँ पे। अपने आप उठाओ और अपने आप निकालो। बड़ा मच बड़ा या वो ये हमारे मोहल्ले की दुकान, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है ये। और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। आज दिन भर के लिए यार देखो कितने खुश हो गए। हम दुकान से आ रहे थे, इतने खुश हो रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चे देख कितने खुश हो रहे हैं। देखो ये देखो, ये देखो क्या? इतनी खुशी, इतनी खुशी। ये एक और मालू भी आ गया। मालू इसको ले भी दो भाई कुछ। इतनी खुशी। जा भाई जा, सुसु को ले जा, बाहर जाओ भाई पहले, फिर बाहर अंदर नहीं जाना। शिनोई आजा, चल बाहर चल, जा चल, अभी बाहर से आजा, आजा 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 आजा। इतनी खुश। हेलो दोस्तों, आज जैसे कि आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया, तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। मेरे तो खास करके बरसात में बहुत झड़ते हैं, किसी की सर्दियों में भी झड़ते हैं, लेकिन मेरे बरसात में बहुत झड़ते हैं। तो इसके इन्हें बचाने के लिए मैंने डाला है रेमेडी मेथी दाना। ये है मेथी दाना, और इसमें डाला मैंने कड़ी पत्ता और
कुछ डाली है चिरौंजी। तो मेथी दाने में भी कई गुण पाए जाते हैं। और मेरे तो ना इस मेथी दाना को मैंने इसे पीसा और उसके बाद भिगाने डाला और इसमें कुछ थोड़ी सी कलौंजी डाली और थोड़ा करी पत्ता, और इसमें कई गुण पाए जाते हैं। और मैं हमेशा इसमें लगाते आती हूँ। जब भी मैं इसे लगाती हूँ तो मेरे बाल एकदम से रुक जाते हैं, यानी कि 90% एकदम एक ही दिन में 90% फर्क पड़ जाता है, नहीं तो 80% तो पड़ ही जाता है। और बार बार हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। और ये सच है दोस्तों, क्योंकि मैं इसे खुद लगाती हूँ। और अगर जब मैं नहीं लगाती, मैं थोड़ा आलस करती हूँ लगाने में, तो कभी मैंने पूरा महीना भी लग जाता, फिर से मेरे बाल झड़ने लग जाते, फिर मैं इसे लगाती हूँ, मेरे बाल ठीक हो जाते हैं। और इससे बाल सिल्की भी रहते हैं। कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कंडीशनर लगाते हैं वो तो केमिकल वाला होता है, उससे और बाल खराब, उस समय तो सिल्की हो जाते हैं लेकिन बाद में बाल झड़ जाते हैं। लेकिन ये गुणकारी होती है। तो उसको मैं बताती हूँ कैसा लगाना है। ये मैंने भिगाने डाला के बारीक पीसी थी, मैंने सूखी पीसी थी मिक्सी में, जैसे कि पूरे दाने। और इसे मैं थोड़ा छानती हूँ, देखो इस तरह का। और ये जो थोड़ा सी बचा है इसे अभी मैं फिर से भिगाऊंगी और थोड़ा और डालूंगी इसमें और फिर से भिगाऊंगी, तो ये काम आएगा मेरा। और अब इसे ना इस तरह के बाल करेंगे और सीधा ऐसा पानी है ना, ये सीधा ऐसा करके ऐसे बालों में लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके। छप से डालो, ठंडी पड़ रही है, ठंडक मिल रही है दोस्तों। अब फिर मैं कल सुबह धोऊंगी इसको। पूरे बालों पे लगाना है इसको, पूरे, ऐसे नहीं कि एक जगह में लगाया, कोई भी लगा दो बाल इससे रुक जा, झड़ना एकदम बंद हो जाता है और सिल्की भी हो जाते हैं। सुबह धोएंगे ना तो बाल एकदम चमकीले और सिल्की हो जाएंगे इससे। तो उसको लगाया करो। जिसको, जो मेरी तरह आलसी नहीं है वो हफ्ते में एक बार लगाए, और जिसको आलस है वो 15 दिन में ज़रूर लगाएं। लेकिन मैं तो महीने हो जाता तब नहीं लगाता। लेकिन अब बरसात में मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगी इसको। अगर बाल गंजे होने से बचना, और इससे सफ़ेद भी कम होते हैं बाल, क्योंकि मैंने इसमें डाली है कलौंजी, जो अचार में पड़ती है ना, काली कलौंजी।